यस, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों अपन। सभी लोग इधर ध्यान दें, गुड मॉर्निंग। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एंड जिसका न्यूमोनिक भी हमने आपको दिया था, क्या बोला था न्यूमोनिक? एफपीएस केपीटी, राइट। आपको याद रखना है एफपीएस केपीटी। ओके, एफ से क्या आएगा? फॉर्म यूटिलिटी। पी से क्या आएगा? प्लेस यूटिलिटी। एस से क्या आएगा? सर्विस यूटिलिटी। के से नॉलेज यूटिलिटी। पी से पोजीशन यूटिलिटी। एंड टी से टाइम यूटिलिटी, राइट। ओके, यहां पे हमने कविता क्या बोली थी? दूसरा सवाल करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एफपीएस केपीटी ये है इसकी जड़ी बूटी। फॉर्म प्लेस सर्विस नॉलेज पोजीशन टाइम ये है इसके अलग अलग प्रकार। एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, राइट। स्पेशली डिस्टिंग्विश बिटवीन बोला था, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछे जाते हैं बार बार, है ना। चेंज इन शेप से क्रिएट होती है फॉर्म यूटिलिटी। चेंज इन प्लेस से बढ़ जाती है प्लेस यूटिलिटी। पर्सनल सर्विसेज से अराइज होती है सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज के आ जाने से मिल जाती है नॉलेज यूटिलिटी। ओनरशिप चेंज होने से अराइज हो जाती है पोजीशन यूटिलिटी। टाइम के चेंज हो जाने से बढ़ जाती है टाइम यूटिलिटी, राइट। यस, इस तरीके से अपने को इसको याद रखना है बोला था। ओके, अच्छा, हमारे यहां पे तीन टाइप्स डिस्कस हो गए थे क्या? यस। ओके, सबसे पहला टाइप हमने क्या बोला था? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी कब आती है? जब आप किसी भी चीज का शेप या स्ट्रक्चर चेंज कर दो और जो प्रोडक्ट नया बना हुआ है उससे आपको क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी बोलने लगते हैं। प्लेस यूटिलिटी कैसे बोला था? जब अपन किसी भी चीज का जो प्लेस चेंज कर देते हैं, प्लेस चेंज करने से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? प्लेस यूटिलिटी बोल दिया जाएगा, है ना। एंड सर्विस यूटिलिटी कैसे बोला था? जब कोई भी प्रोफेशनल पर्सन अपनी सर्विसेज किसी को रेंडर कर रहा है, दे रहा है, और उससे अगर सामने वाले को यूटिलिटी मिलने लगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्विस यूटिलिटी बोलने वाले हैं। क्लियर हो रहा है सबको, राइट। ओके, अच्छा, इसके बाद अपन बात करने वाले अगले तीन टाइप्स पे, है ना। सबसे पहला टाइप अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं? नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी किसे बोला जाता है? जब किसी भी पर्सन को किसी चीज का नॉलेज आ जाए, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको कैसे यूज किया जाता है ये उसको पता चल जाए, अभी उस चीज से उसको यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाएगा। पहले उसको उस चीज से यूटिलिटी था क्या? नहीं था। कब तक? जब तक उसके पास में उस चीज का नॉलेज, उस चीज का इंफॉर्मेशन, कैसे उस चीज को यूज किया जाए, कैसे उसका कंजम्पशन किया जाए, ये उसको पता नहीं था, तब तक उसको उस चीज से कोई भी यूटिलिटी नहीं था। बट अभी उसके पास वो सारा ज्ञान है, अभी उस ज्ञान का यूज करने से उसको उसका यूटिलिटी मिल रहा है क्या? यस। लेट्स से यहां पे जैसा फोटो देख पा रहे हो कि स्कूल में जो है बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है ना। अभी कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो होने से पहले बच्चों को कंप्यूटर चलाने पता था क्या? नहीं। उनको आता था क्या? नहीं आता था। उनके घर पे जो है कंप्यूटर पड़ा हुआ था, बट उनको पता नहीं था इस कंप्यूटर पे पेंटिंग कैसे करी जाती है, इस पे गेम कैसे खेले जाते हैं। जब उनको स्कूल में सिखाया गया कि कंप्यूटर यूज कैसे करना है, चालू कैसे करेंगे, पेंटिंग कैसे करेंगे, गेम कैसे खेलेंगे, तब जाके अपने को समझ में आया घर पे जो डब्बा पड़ा है उसका यूज क्या है ना। उससे अपने को क्या यूटिलिटी मिल सकती है ना। तो जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं आता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई ज्ञान आपको मिलता नहीं है, तब तक आपको उस चीज का कोई यूटिलिटी नहीं था। लेकिन जैसे ही आपको नॉलेज आ गया, अभी आपको उसका यूटिलिटी है क्या? यस, है ना। लेट्स से अभी आपके सभी के पेरेंट्स के पास में या आपके दादा दादी जी के पास में पहले जो है ना छोटा सा फोन हुआ करता था, कीपैड वाला, जहां पे नंबर्स दिखते थे, छोटा सा मोबाइल था। ओके, अभी हर जगह जो है सब लोग स्मार्टफोन यूज करने लगे, सबके पास एंड्रॉइड आ गया। तो तुम्हारे दादा दादी को भी तुमने क्या लेके दिया? बढ़िया सा स्मार्टफोन लेके दिया, एंड्रॉइड वाला टच स्क्रीन। अभी उनको वो चलाने आता था क्या जब लेके दिया? नहीं। फिर वो तुमको क्या बोले? बेटा मेरे को सिखा दे। फिर तुमने क्या किया? बढ़िया सा दादा दादी को मोबाइल सिखाया, बोले इसको व्हाट्सएप बोलते, है ना, इसको अपना फैमिली का ग्रुप है, इसमें फोटो आती, वीडियो आती, तुम तुम्हारे पोता पोती को, बच्चों को ऐसा वीडियो कॉल कर सकते। सारी टेक्नोलॉजी तुमने सिखा दी, है ना। अभी जब तक वो टेक्नोलॉजी उनको पता नहीं थी, उनको मोबाइल का कोई भी यूज नहीं था, और तुम कभी मोबाइल देखे तो तुमको 4 गालियां पड़ जाती थी। क्या दिन भर मोबाइल खेलते रहता है, क्या है उस मोबाइल के अंदर, है ना, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसा करते हैं, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये वो, है ना।
अभी जब से उनको पता चला तब से वो भी कहाँ लगे वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे वाले हैं ना। बोले मस्त इसमें फोटो आते, वीडियो आते, मैसेज आते पूरे गांव भर के। फिर उनको उस मोबाइल से उनके पुराने स्कूल के दोस्त भी मिल गए क्या, घर बैठे बैठे, है कि नहीं। इतने पुराने पुराने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बन गया, बोले हमारा पूरा हम गेट टुगेदर कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। ओके, तो ये सब क्यों हुआ, नॉलेज यूटिलिटी। उनको किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, आज वो इंफॉर्मेशन है, तो उस चीज से क्या हो गया, उनको यूटिलिटी मिल गया। ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, जब तक आपको किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था, उसका कोई फायदा आपको नहीं था, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। जैसे ही आपको नॉलेज आ गया, आपको उससे यूटिलिटी मिलना क्या हो जाएगा, शुरू होने वाला है। राइट, यस। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी ऑफ अ फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस, है ना। जब अलग अलग उसके यूजेस उसको पता हो जाएंगे, तब उसको उस चीज से और भी यूटिलिटी मिलने लगेगा। यस और नो, यस, दिस इज नोन एज योर नॉलेज यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज योर पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज मेरे पास में है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, ये मेरे पोजीशन में है ना। लेट्स से आपका जो रहने का घर है, आप जिस घर में रहते हो, वो किसके पोजीशन में बोला है, तो क्या बोलोगे, हमारे पोजीशन पे, हम उसमें रहते हैं, ये हमारी जगह है। ओके, हमारे अंडर, हमारे कंट्रोल में ये चीज है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन। ठीक है, अभी किसी भी चीज का पोजीशन इंसान के पास में कब आता है, जब उसके पास में उस चीज की क्या आ जाए, ओनरशिप आ जाए, जब वो उसका क्या बन जाए, मालिक बन जाए, ओनर बन जाए। ठीक है, अभी यहां पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि एक वेजिटेबल फ्रूट सेलर है, वो सबको क्या बेच रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारे सेलर है, इनको इन वेजिटेबल से या इन फ्रूट से यूटिलिटी कितना मिलता होगा, बहुत सारा है ना। बोले बोले बहुत अच्छे फ्रूट्स हम घर ही खुद ही कंज्यूम कर लेंगे। देखो, यूटिलिटी कब मिलता है, जब भी अपने को किसी चीज का कंजम्पशन करना है। क्या सेलर कभी भी इस चीज का कंजम्पशन करने वाला है क्या, नहीं। उसका तो काम क्या है, दूसरों को बेचना है ना। कोई भी लिखेगा नहीं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो, अभी लिखने का टाइम नहीं दिया है मैंने तुमको किसी चीज के लिए, अभी सिर्फ ध्यान देने का है बस, बाद में जब टाइम दूंगा तब लिखेंगे अपन। ओके, यस। तो कोई भी सेलर जब कोई भी चीज बेच रहा है, उसको उस चीज का कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन आप लोग जब जाके उनसे वो सारी चीजें खरीद लेते हो, वो वेजिटेबल्स, वो सारे फ्रूट्स जब आप खरीद लेते हो और घर पे लाके खुद कंज्यूम करते हो, तो आपको उसका यूटिलिटी मिलता है क्या, यस। सो दैट इज नोन एज योर पोजीशन यूटिलिटी। पहले वो चीज आपके पोजीशन में नहीं थी, अभी वो आपके पोजीशन में आ गई। उस चीज का पोजीशन चेंज होने से उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन यूटिलिटी, है ना। व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज योर पोजीशन यूटिलिटी, राइट। जब किसी भी पर्सन के पास से पोजीशन जो है, ओनरशिप जो है, वो एक से दूसरे के पास क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, और उससे जब आपकी यूटिलिटी अराइज हो जाए, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। सेलर को जो है इन सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब बायर्स ने उसको खरीद लिया ना, अभी उन सबको उसका यूटिलिटी मिल रहा है क्या, यस, बिकॉज नाउ दे आर द ओनर्स। वो घर पे जाएंगे, इसको कुक करेंगे, कट करेंगे और खा लेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलने वाला है। ओके, यस। सो दिस इज नोन एज योर पोजीशन यूटिलिटी। दो पॉइंट्स हो गए, कौन से, नॉलेज यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी, राइट। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज योर टाइम यूटिलिटी, है ना। जब किसी भी चीज का आप टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दो, और अगर उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए या फिर अराइज हो जाए, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी बोलने लगे, राइट। क्या बोला, यूटिलिटी इंक्रीजेस विद चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब क्या, कंजम्पशन। उस चीज का जब भी आप कंजम्पशन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, अगर उसका समय मैंने चेंज कर दिया और अगर उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, अराइज हो जाती है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, टाइम यूटिलिटी बोल दिया जाएगा, राइट। जितने भी हमारे सीजनल प्रोडक्ट्स है, वो सारे के सारे किस पे बेस करते हैं, टाइम यूटिलिटी पे बेस करते हैं, है ना। जैसे हमने बोला था अबाउट द एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम बोलो, या वुलन क्लोथ्स बोलो, या समर में अंदर जब अपन कॉटन क्लोथ्स पहनने वाले उसके बारे में बोलो, है ना। हर चीज का यूटिलिटी एक अलग अलग समय पे अपने को मिल रहा है, एक टाइम पे और दूसरे टाइम पे नहीं है ना। जैसे हमने टाइम यूटिलिटी में सीजनल प्रोडक्ट्स के बारे में बोला, जितने भी हमारे वार्म क्लोथ्स है ना, उनका यूटिलिटी समर में अपने को बड़ा ही कम मिलेगा या नहीं के
बराबर मिलेगा। कोई भी इंसान समर में जैकेट स्वेटर पहन के घूमता है क्या? नहीं घूमता, बिकॉज ऑलरेडी उससे गर्मी हो रही है और गर्मी इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। लेकिन वही कपड़े अगर आप विंटर सीजन में पहनने लगो तो क्या उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगा क्या? यस। तो टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज, यूटिलिटी चेंज, इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था कि भाई आइसक्रीम अगर आप समर सीजन में खाओ तो बड़ा मजा आएगा, अगर वही विंटर में खाओ तो उतना मजा नहीं आएगा, है ना। खाते टाइम पे मजा आ जाए, लेकिन बाद में जब सर्दी खांसी बुखार ये सब चढ़ जाएगा तो लगेगा कि गलती हो गई, है ना। यस। अच्छा, सेम एग्जांपल अपन चाय के साथ भी ले सकते क्या? गर्मा गर्म चाय आपको सुबह सुबह उठा के ठंडी के सीजन में पिलाओ या रात में ठंडी के सीजन में पिलाओ, मजा आएगा क्या? यस, बहुत मजा आएगा। लेकिन वही आपको गर्मी के टाइम में समर सीजन में दोपहर में 12 बजे धूप में खड़े रहे के बोल रहे एक कप चाय पी लो, और मजा आएगा बोले, है ना। ऊपर से चंद्रमा गरम, हाथ में कप गरम और अंदर पूरी, सॉरी, हाँ चंद्रमा नहीं सूरज गरम हो गया। यस, मैं देख रहा था तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं। हाँ, तो ऊपर से सूरज गरम, तुम्हारे हाथ में कप गरम और अंदर पूरी बॉडी गरम, सब गर्मा गर्म काम हो जाएगा तुम्हारा, और तुम खड़े खड़े क्या हो जाओगे, फ्राई हो जाओगे एकदम, है कि नहीं। यस। सो टाइम यूटिलिटी, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज, यूटिलिटी चेंज, राइट। ओके। अच्छा, इसमें क्या देखा जाता है कि बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि टाइम यूटिलिटी जनरेट करने के लिए चीजों को ना स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपन घर पे भी जो है वो मैंगो पल्प स्टोर करके रखते हैं, कोई लोग सीताफल का पल्प जो है उसको स्टोर करके रखते हैं, कुछ लोग जो है साल भर अपने को मटर खाने को मिले, ग्रीन ग्रीन पीस अपन जिसको बोलते हैं, उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में संभाल के रखते हैं, साल भर जो है वो ग्रीन पीस काम आएगा उसके हिसाब से, है ना। तो इन सबसे क्या राइज हो रहा है, टाइम यूटिलिटी, उसका अपने टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज किया। ऐसे टाइम पे आप मार्केट में चीजें लेके आ रहे हो जब किसी के पास में वो चीज नहीं है, तो उससे क्या लोगों को यूटिलिटी मिल जाएगा क्या? यस, दैट इज टाइम यूटिलिटी। ओके, यस। अच्छा, और एक एग्जांपल यहां पे दिया है, देखो। ओके, क्या बोल रहा है ये अबाउट द टाइम बेस्ड डिलीवरी। अभी कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज तक ऑनलाइन में कभी ना कभी तो शॉपिंग किया होगा, है ना। सभी ऐसे, ओके, सबके घर में हुआ है, आइदर इट बी एनी एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, ओके, या और कौन सा है, अजियो वगैरह, ओके। हाँ, वही जो भी एन नंबर ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। अच्छा, इसमें से कितने लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है कि आपने मंगाया कुछ था, आया कुछ है, या फिर गलत प्रोडक्ट आ गया, फटा हुआ आ गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, डिफेक्टिव आ गया और वापस रिटर्न भी नहीं हुआ, है ना। बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसे। यस, ये ई कॉमर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसी गलतियां बहुत बार हो जाती है ना। तो एकदम वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से हमने जाना चाहिए। आजकल तो बहुत लोग क्या करते बताए क्या, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखती है और इंस्टाग्राम से डायरेक्टली ऑर्डर करने को चले जाते हैं। इंस्टाग्राम वाले आधे लोग तो कौन रहते हैं, लुटेरेच रहते हैं ना, तुमको दिखाते एक भेजते दूसरा। तो ऐसे कभी भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके चीजें ना खरीदो, ठीक है। ऑथोराइज खरीदो तो आपका फायदा हो सकता है। ओके, यस, पीछे बातें मत करो, ध्यान दो। अच्छा, टाइम बेस्ड डिलीवरी में क्या बोला, देखो, अगर समझो आपने ऑनलाइन कोई ड्रेस मंगवाया, ठीक है, जो कि कितने दिन में आना था, एक दिन के एक वीक में आना था, ठीक है। आपके यहाँ पे कोई फंक्शन था, कोई शादी थी और आपको वो ड्रेस वहां पे पहनना था, है ना, और एक हफ्ते में आपको क्या करना है, वो ड्रेस का डिलीवरी चाहिए था, और उनने बोला भी कि कितने हफ्ते में देंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर दे देंगे। अगर समझो वो ड्रेस एक हफ्ते के अंदर आ गया तो आपको उसका यूटिलिटी कितना मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। आप उसको मस्त पहनोगे, लोगों को दिखावा करोगे, देखो इतना बढ़िया ड्रेस है ना, बहुत यूटिलिटी मिलेगा। लेकिन समझो अगर वो जो ड्रेस है वो टाइम पे नहीं आया और उसका डिलीवरी एक हफ्ते से लेट हो गया, तो फिर आपको उस ड्रेस का यूटिलिटी है क्या? आने के बाद भी आप उसको कोसते रहोगे, क्यों आया, ये नहीं आता तो अच्छा होता, मैं तो इसको भी क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं। ओके, तो टाइम के ऊपर क्या यूटिलिटी डिपेंड करता है क्या? यस, है ना। आपका जो टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन है वो अगर चेंज हो गया तो यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज होने वाली है। विद इन द टाइम डिलीवरी आया तो यूटिलिटी मिलेगा, नहीं आया तो यूटिलिटी नहीं मिलेगा। ओके, यस। सो ऐसी हमारी जो यूटिलिटी वो किस पे बेस करती है,
टाइम पे बेस करती है. सो इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी दे जनरेट टाइम यूटिलिटी. है ना, स्केर्सिटी किसे बोला जाता है? स्कारसिटी बोलो, कुछ लोग अलग अलग अंग्रेजी यूज करते हैं, कोई स्केर्सिटी बोले, कोई स्कारसिटी बोले, कोई अलग और भारी के लैंग्वेज वाले लोग होंगे तो वो और कुछ बोले. ठीक है, किसे क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? कमी. है ना, सिंपल मराठी भाषा में क्या? कमी. है ना, जब किसी भी चीज की आपको जो है वो कमी महसूस होती है ना, लैक अगर महसूस होने लगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्कारसिटी बोल देते हैं. ठीक है, यस. तो आप इन सभी चीजों को संभाल के रखते हो, स्टोर करते हो, और कब यूज करते हो? जब मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं हो रही है. ठीक है, यस. अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, देखो. ओके, क्या बोला है? ब्लड बैंक. ब्लड बैंक के पास जो भी खून रखा जाता है, क्या वो टाइम यूटिलिटी का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्या? यस, बिकॉज लोगों से तो खून जो है वो कभी भी लिया जाता है, और जब उसकी जरूरत होगी तभी उसको क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा. तब तक उसको क्या करते हैं? ब्लड बैंक में स्टोर करके रखते हैं. यस और नो? यस. बातें नहीं करनी है पीछे, तुम दोनों बाजू बाजू बैठा मत करो, बातें ही करते रहते, पढ़ाई सब छोड़ के. ठीक है श्रेया? ओके. स्टूडेंट्स हैविंग मोर यूटिलिटी ऑफ बुक एट द टाइम ऑफ एग्जाम. जब एग्जाम आती है ना तभी तुमको बुक से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है. बाकी टाइम मिलती है क्या? नहीं, बाकी टाइम तो अपन उसको खोल के भी नहीं देखते. यस और नो अथर्व? लोहिया जी, देखते हो क्या बुक को कभी खोल के? लग तो नहीं रहा मेरे को, बिकॉज आपको तो पेनों से खेलने को टाइम नहीं मिल रहा. आप तो पेन से टाइम यूटिलिटी निकाल रहे हो, क्लास के अंदर पेन से खेल रहे हो, बढ़िया एकदम. हाँ, चलो 6 पॉइंट्स याद करते हैं. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी 6 पॉइंट्स क्या है? न्यूमोनिक क्या बोला? FPS KPT. एक बार फिर से बोलो, फिर से एक बार, वंस मोर. 4 बार हो गया, और एक बार बोल दो. चलो, F से क्या आएगा? फॉर्म यूटिलिटी. P से क्या आएगा? प्लेस यूटिलिटी. ओके. S से क्या आएगा? सर्विस यूटिलिटी. K से क्या आएगा? नॉलेज यूटिलिटी. P से क्या आएगा? पोजेशन यूटिलिटी. और T से क्या आएगा? राइट. एक बार फिर से बोल दो यारो, है ना. F से क्या आएगा? फॉर्म यूटिलिटी. P से क्या आएगा? प्लेस यूटिलिटी. S से क्या आएगा? सर्विस यूटिलिटी. K से क्या आएगा? नॉलेज यूटिलिटी. P से क्या आएगा? पोजेशन यूटिलिटी. T से क्या आएगा? टाइम यूटिलिटी. राइट, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, है ना, जो आपको बिल्कुल भी याद रखने हैं. ओके, चलो अभी चलते हैं बढ़िया सा टेक्स्ट बुक के अंदर और देखते हैं टेक्स्ट बुक में इसके बारे में क्या बोला हुआ है. ओके, चलो. फॉर्म यूटिलिटी देखो. फॉर्म यूटिलिटी में क्या बोला? जब किसी भी चीज से आपको यूटिलिटी मिल जाए, क्रिएट हो जाए. क्यों? क्योंकि आपने जो है उसका क्या बदल दिया? शेप बदल दिया या स्ट्रक्चर बदल दिया. किसका? एग्जिस्टिंग मटेरियल का. एग्जिस्टिंग मतलब क्या? जो रॉ मटेरियल था उसका. रॉ मटेरियल का शेप या स्ट्रक्चर बदलने से अगर यूटिलिटी आपको मिल जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं. ओके, यस. जब आप फर्नीचर से, वुड से जो है फर्नीचर बना दो, है ना, क्ले से जो है टॉयज बना दो, तो उन सब से क्या जनरेट हो जाएगा? फॉर्म यूटिलिटी जनरेट हो जाएगा. ठीक है, यस. ओके. प्लेस यूटिलिटी, जब आप किसी भी चीज का प्लेस चेंज कर दो और उससे अगर यूटिलिटी बढ़ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? प्लेस यूटिलिटी बोला जाएगा, है ना. वुलन क्लोथ्स का एग्जांपल यहां पे दे दिया, है ना. कोल्ड प्लेसेस पे जो है उसका यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू द वार्म प्लेसेस, है ना. मैंगोस का भी एग्जांपल दे रहा है. देखो, मैंगो जो है वो अपन कहां भेज रहे हैं? फॉरेन कंट्रीज में भेज रहे, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड भेज रहे, तो वहां पे यूटिलिटी उसका क्या मिलेगा? लोगों को ज्यादा मिलने वाला है. राइट, यस. ओके, थर्ड यहां पे बोला अबाउट द सर्विस यूटिलिटी. जब कोई भी पर्सनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है ना, अलग अलग प्रोफेशनल्स जब अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं और अगर उससे यूटिलिटी अराइज हो जाए तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? क्या बोल दिया जाएगा? क्या बोल दिया जाएगा? सुनाई नहीं दे रहा बच्चों? सुनाई नहीं दे रहा बच्चों? सर्विस यूटिलिटी बोल दिया जाएगा. ओके, यस. अच्छा, अलग अलग प्रोफेशनल्स का नाम यहां पे क्या दिया? इधर बोलो आंसर मेरे भाई. डॉक्टर्स, टीचर्स एंड लॉयर्स. ठीक है,
नॉलेज यूटिलिटी के बारे में क्या बोला है? जब कोई भी कंज्यूमर क्या एक्वायर कर लेता है, क्या एक्वायर कर लेता है, किसके बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चों? नॉलेज यूटिलिटी बोल दिया जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, है ना, ये आप हो छोटे से और आप आपकी दादी को जो है मोबाइल कैसे चलाया जाता है सिखा रहे हो कि बोले दादी दादी ये होता है गेम, इसको ऐसे खेलते हैं, ये होता है व्हाट्सएप, है ना, ये होता है इंस्टाग्राम, ये होता है यूट्यूब, देखो इसमें ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं, देखो इसमें भजन भी सुनाई देते हैं, कथा भी आ जाती है, सब बता रही हो क्या उनको? यस और बोले टाइप भी करने की जरूरत नहीं। दादी क्या पूछ रही, बेटा मैं कैसे करूंगी, मेरे तो हाथ दो। बोले दादी यहाँ पे माइक है, बस बोलना है, प्रदीप जी मिश्रा की कथा लगाओ, चालू हो जाएगी। यस और नो, है ना? यस तो बढ़िया सा ऐसा काम हो सकता है। ये जब दादी को पता चल गया, दादी के हाथ से मोबाइल छूट नहीं रहा है ना? अच्छा मैं तुमको बताता हूँ ऐसा मेरे घर में क्या हुआ। देख अभी मैं ना अभी कुछ देर आप सब लोगों को पता होगा कि भजन मार्ग बोल के यूट्यूब पे एक चैनल है, पता है आप लोगों को, है ना? किन का है ये? प्रेमानंद जी महाराज का है ना, जो वृंदावन में रहते हैं। ओके तो मैंने ना कुछ दिन उनका रोज सुबह जो है वो एक सुबह 7-8 बजे से एक 2-3 घंटे का बढ़िया सा एपिसोड आता है जहां पे वो लोगों को गाइड करते हैं। तो मैं कुछ दिन जो है रोज सुबह वो घर पे लगा के रख रहा था। ऐसे हुआ एक 15-20 दिन मैंने रोज लगाया रखा एंड सुन रहे थे सब घर के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, एंड सब अपना अपना काम करते करते सुन रहे उसको। ठीक है, फिर मैंने कुछ दिन के बाद लगाना बंद कर दिया। फिर मुझे मेरी मम्मी रोज याद दिलाते, अरे वो महाराज का आजकल तू लगाता नहीं है, अरे वो महाराज का आजकल तू वीडियो लगाता नहीं है, वो कितना अच्छा बोलते हैं महाराज। तो अभी उनको पता चल गया ना यहाँ से क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, तो उनको क्या हो जाता है, वो याद आ जाता है। दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। उनको पता चल गया कि हाँ कुछ तो हो रहा है इस तरीके से, तो अगर वो यूटिलिटी मिल रहा है तो उनको याद रहेगा क्या? यस ठीक है। कितने लोगों के घर पे ऐसे पेरेंट्स जो है वो मोबाइल का पूरा पूरा यूज कर रहे तुम्हारे सिखाने के बाद में? बहुत लोगों के घर पे होगा नहीं, है ना? तुमसे ही सीखते। बोले घर का सबसे होशियार कौन है? कौन है घर का सबसे छोटा बच्चा? बड़ा बेटा। ओके चलो नेक्स्ट इज योर पोजेशन यूटिलिटी, है ना? जब आप ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर देते हो एक पर्सन से मेरे को तुमसे आंसर चाहिए। मैंने बोला था जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है यहां पे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे? आंसर। बातें एक्सपेक्ट करता हूं क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा क्या बोला? पोजेशन यूटिलिटी कब अराइज होगी? जब क्या चेंज होगी? ओनरशिप किसके तरफ से? वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट? यस। जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम द सेलर्स टू बायर्स, तो यहां पे क्या अराइज होता है? पोजेशन यूटिलिटी अराइज हो जाता है। देखो भाई साहब जो है वो फ्रूट्स लेने गए हैं, क्या समझा इनको? टुनटुन मौसी नहीं है भाई, टुनटुन मौसी फ्रूट्स थोड़ी बेचती है, वो तो लड्डू बेचती है। ये फॉरेनर तो नहीं लग रहे शक्ल से। अरे ये गाइड है और ये फॉरेनर होंगे, और ये उसको बता रहे देखो इंडिया के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। बाल कलर किया ले, वो मेहंदी लगाए वाली है बालों को उनके। इमेजिनेशन, है ना? चलो ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज योर टाइम यूटिलिटी, है ना? जब आप किसी भी चीज का क्या चेंज कर दो, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज कर दो, तो उससे यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसको अपन क्या बोल देंगे? टाइम यूटिलिटी बोल देंगे। ठीक है, ओके यस। तो यहां पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स को जो है ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा जब बुक्स से, कब? जब एग्जाम्स पास में आने लगेगी तब, है ना? वैकेशंस में कोई भी यूटिलिटी है क्या? नहीं, अपन तो रद्दी बना देते उसको, फाड़ के फेंक दो इसको, कुछ काम नहीं है, मैं पास हो गया, है ना? यस। टाइम यूटिलिटी जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जब लोग गुड्स को क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और उसको कब यूज करते हैं? एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी यूज करते हैं। ओके एग्जाम्पल क्या बोला? ओके अच्छा यहां पे आप देखो नीचे भी आपको फोटोज दिखाई दे सकता है ना? फिगर नंबर 2.6b, 2.6c एंड 2.6d अलग अलग सीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या?
अलग अलग सीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस। अच्छा, अलग अलग सीजन में लोगों को अलग अलग चीजों से यूटिलिटी मिल रहा है क्या? है ना? इस टाइम यूटिलिटी बोल सकते हैं क्या अपन इसको? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अम्ब्रेला है या रेनकोट है, इन सबसे यूटिलिटी कब मिलेगा? रेनी सीजन में मिलेगा, राइट। बाकी साल भर कभी भी है क्या? बोले ठंडी में हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, हम छतरी यूज करेंगे, ठंडी से बच जाएंगे बोले हम लोग। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना? अच्छा, कुछ लोग समर सीजन में यूज कर सकते क्या? कर सकते क्या? यस, समर सीजन में कुछ लोग छतरी का यूज कर सकते हैं। देखो ना, ये मैडम जी यहाँ पे कर रही है ना छतरी का यूज, है ना? दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना? यस। ये भाई साहब देखो, मस्त एकदम गोल मटोल फुल आइसक्रीम खाए जा रहे, है ना? एकदम राइट। दिख रहा है क्या? ये कौन है? तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त है ना? और ये उनके पिताश्री है। ये कौन है? ये देखो पूरी नजरें मार। गलत बात बेटा, गलत बात है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, खाने पे ध्यान ही नहीं है उसका। अरे वो देख रहा होगा, उसके स्कूल की कोई तो भी होंगी ऐसा, है ना? उसकी दोस्त होंगी। ओ यश, कुछ बोला तू? कुछ बोला? नहीं ना? यूनिफॉर्म फट गया? फट गया? तेरे कपड़े फट गए? अरे कपड़े फटना अच्छी बात नहीं होती बेटा, है ना? यस। अच्छा, ये फोटो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, विंटर सीजन चल रहा है क्या? यस, है ना? और सब लोग क्या ले रहे? बढ़िया सा शेकोटी लिए जा रहे, है ना? यस। इनको उससे क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है। अच्छा, ऐसी शेकोटी समर सीजन में लगाते क्या? बोले मस्त एकदम लगाएंगे ना शेकोटी। अच्छा, कितने लोगों के घर पे वो रूम हीटर नाम की एक चीज है? रूम हीटर कितने लोगों के घर पे? इतने कम लोग रूम हीटर यूज करते हैं? मुझे लगा बहुत लोगों के घर पे होगा। ए, हाथ नीचे कर, कैसी हो रहा उत्कर्ष? करने दे ना, उसके घर पे है तो हाथ उसको ऊपर। नहीं है उसके घर पे, तेरे को भला मालूम है उसके घर का। अरे भाई, एक दिन सोने से उसको क्या पता चलेगा? रोज सोता। उत्कर्ष अपने भी घर पे जाता है, ऐसा मत बोल यार। ठीक है। अच्छा। अच्छा, उस रूम हीटर का यूज आप विंटर सीजन में करते हो, समर सीजन में करते हो क्या? समर सीजन में भी लगा के रख ले, रूम में गर्मी होनी चाहिए भाई। है ना? एसी बहुत ठंडी हो जाती है, फिर गर्मी चाहिए होती है तो रूम हीटर लगा के रख। ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा भाई, है ना? बिकॉज उस चीज का तब यूटिलिटी नहीं है। ठीक है? यस। ओके, चलो आ जाओ। अच्छा, आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को कुछ आंसर्स यहाँ पे करना है। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए वाले हैं और आपको इन एग्जाम्पल से मुझे बताना है कि ये कौन से यूटिलिटी को बात कर रहा है ना, विच टाइप ऑफ यूटिलिटी के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोला है देखो, अ डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। कौन सा ये? सर्विस यूटिलिटी है। ओके। अ माउंटेनियर यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर एट द हाई एल्टीट्यूड, प्लेस यूटिलिटी की बात कर रहा है। ओके, यस। अ फार्मर सेलिंग राइस स्टोर्ड इन द वेयर हाउस एट द एंड ऑफ द सीजन, टाइम यूटिलिटी, स्टोरेज की बात हो गई। एंड अ रिटेल ट्रेडर प्रोड्यूसिंग 100 चेयर्स, है ना? सॉरी, परचेसिंग 100 चेयर्स फ्रॉम द होलसेलर, क्या हो गया? पोजेशन यूटिलिटी। ओके, सबने अपने अपने टेक्स्ट बुक में लिख देना है ना? अच्छा, आप लोगों ने सारा पार्ट हाईलाइट कर लिया अपने टेक्स्ट बुक में? किन लोगों ने नहीं किया? अभी मुहूर्त निकालो क्या तुम्हारे लिए? हाईलाइट तो साथ में ही करना था ना, लिखना नहीं है बस। लिखने के लिए टाइम दूंगा, बिकॉज लिखते टाइम तुम लोग फिर ध्यान नहीं देते। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो हाईलाइट कर लो, या अपने बाजू वाले की बुक में देख के कर लो। बाजू वाले की बुक के देख में कर लोगे? चलो फिर अपन ये दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना? कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, फिर आज के इस लेक्चर को अपन स्टॉप कर देंगे। ओके, चलो देखो, यूटिलिटी के ना दो कंसेप्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पूछा तो 6 टाइप लिख के आने का, कंसेप्ट पूछे तो
यूटिलिटी के दो कंसेप्ट होते हैं। कितने कंसेप्ट होते हैं? दो कंसेप्ट। कौन से? एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अच्छा टोटल यूटिलिटी कैसे बोला जाएगा? देखो, यूटिलिटी का मतलब हमने क्या बोला? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, है ना। मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया, उससे मुझे क्या मजा आया, उसको मैंने क्या बोला? यूटिलिटी बोला, है ना। मैं इसके लिए कितने पैसे दे सकता हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं? यूटिलिटी बोलता हूं। अभी टोटल यूटिलिटी कैसे बोला जाएगा? टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट समेशन और एडिशन ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव्ड, है ना। जितने भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किए, उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना फायदा फील हुआ, आपको कितना मजा फील हो रहा है ना, कितना यूटिलिटी मिल रहा है, सबका एग्रीगेट अब अगर आप कर दो, टोटल कर दो, सम कर दो, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? टोटल यूटिलिटी बोल दिया जाएगा, है ना। आपने जो है 5 यूनिट कंज्यूम किए, पांचों यूनिट से आपको अलग अलग यूटिलिटी मिला होगा, और उन पांचों यूनिट का जितना भी इंडिविजुअल यूटिलिटी है, अगर मैं उसका सम टोटल कर दूं, तो जो सम आएगा उसे मैं क्या बोलता हूं? टोटल यूटिलिटी बोल देता हूं, राइट। ओके, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल सम। किसका? ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड। जो भी यूटिलिटी आपको मिला, किससे मिला सर? ये जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड, है ना। जितने भी यूनिट आपने कंज्यूम किए, उन सभी यूनिट से जो भी आपको यूटिलिटी मिला, उस यूटिलिटी को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। यस, ओके। हाँ, उठाओ बाजू वाले को, सो रहा है। सोने के लिए आया क्या है भाई? ओके, टोटल यूटिलिटी किसे बोला जाएगा? अगेन, टोटल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स ऑफ व्हाट? ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, है ना। जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, उन सभी यूनिट से आपको जो भी यूटिलिटी मिला, उसका क्या? टोटल। उस टोटल को अपन क्या बोल देंगे? टोटल यूटिलिटी बोलने वाले है। ओके, टोटल यूटिलिटी इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, है ना। जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, उन सब से आपको टोटलिटी पे कितना यूटिलिटी मिला, उसको अपन क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी इज सम, है ना। ओके सर, देन व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी, देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखना, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एडिशनल। अपने पास से मीनिंग लिख के रखो, वन एडिशनल, है ना। मार्जिनल का मतलब क्या है? वन एडिशनल। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिला फ्रॉम दैट वन एडिशनल यूनिट, उसे अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। मैंने जो है पहले 5 यूनिट कंज्यूम किए, उससे मुझे जो है 50 यूटिलिटी मिला टोटलिटी में। फिर मैंने छठा यूनिट कंज्यूम किया, अभी 6 यूनिट का मिला के मुझे 58 का यूटिलिटी हो गया। 6 यूनिट का मिला के कितना हो गया? 58, है ना। तो व्हाट इज इंक्रीज? एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी मेरे यूटिलिटी में इंक्रीज हुआ, उसको मैं क्या बोलता हूं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं। बिकॉज वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस एक एडिशनल यूनिट से मुझे कितना फायदा हुआ, राइट। यस, सो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट, है ना। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके आपको जो भी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है, उसे क्या बोल दिया जाएगा? क्या बोल दिया जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया जाएगा, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? एडिशनल यूटिलिटी। किससे मिला? एडिशनल यूनिट जो आपने कंज्यूम किया, उससे मिला, राइट। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो भी एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, उसे क्या बोल दिया जाएगा बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया जाएगा, राइट। यस, इन अदर वर्ड्स, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। जो भी आपने लास्ट यूनिट कंज्यूम किया, है ना, उससे मिलने वाली यूटिलिटी को अपन क्या बोलते हैं? एमयू बोलते हैं, माडिश, है ना। ओके, अच्छा इसके ना 2 फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे, व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट द टीयू एंड एमयू, है ना। अभी देखो, यस सब लोग इधर ध्यान दो। अभी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी, यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट से आपको कितना कितना यूटिलिटी मिला, ये किससे रिप्रेजेंट हो सकता है? मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट हो सकता है। और हमने बोला कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सभी यूनिट्स का मिला के कितना बन गया। एमयू कितने का बताता है? 1 का। टीयू कितने का बताता है?
सबका। तो इन्होंने क्या बोला, टू कैलकुलेट द टीयू, क्यों ना अपन लोग जो है वो एमयू का क्या कर ले, समेशन कर ले, है ना। जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हर एक मार्जिनल यूनिट का यूटिलिटी बताओ और उसका क्या कर दो, टोटल कर दो, है ना। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, टोटल यूटिलिटी बोल देंगे। अच्छा अभी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, mu ऑफ 1 प्लस mu ऑफ 2 प्लस mu ऑफ 3 अप टू mu ऑफ n यूनिट्स का अगर मुझे यूटिलिटी निकालना है तो क्या करूं, जितने भी n यूनिट्स का मार्जिनल यूटिलिटी है उन सब का टोटल कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। ओके यस। एंड सर देन हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूनिट का चाहिए मेरे को, है ना। तो क्या हो गया, देखो फॉर्मूला, mu ऑफ nth यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, है ना। एक एडिशनल यूनिट का निकालने का है, तो जितना लेट से हमने बोला कि 6 यूनिट का टोटल यूटिलिटी क्या है वो देखो, माइनस कर दो 6 माइनस 1 यानी कि 5, है ना। 6 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी माइनस 5 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी, आपको क्या मिल जाएगा, छठे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल जाएगा, है ना। बस इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है mu के लिए, दैट इज mu ऑफ nth यूनिट इज इक्वल्स टू tu ऑफ n माइनस tu ऑफ n माइनस 1, एंड व्हाट इज tu, समेशन ऑफ mu, ठीक है। यस ओके चलो बढ़िया, यहां पे आज अपन जो है वो लेक्चर को स्टॉप कर। ओके अच्छा मैंने आप लोगों को एक काम करने बोला था बट आप लोगों ने वो काम किया नहीं है ना। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो वीडियोस YouTube पे अपलोड हो रहे हैं उसके ऊपर आपको फीडबैक देना है, आपको कमेंट करना है, और आप लोगों ने अभी तक कमेंट किया नहीं है ना। यस देखो भाई, तुम्हारे कमेंट करने से मेरे को कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है, बस तुम्हारा जो रिव्यू है ना वो पता चलता है, और इस रिव्यू के लिए तुम लोगों को मैंने वहां पे कमेंट करने के लिए बोला है। अगर मुझे तुम्हारी कमेंट से पैसे मिलते ना, मैं पूरे पैसे तुमको वापस कर देता, है ना। बट पैसे मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे। ओके तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, बेल आइकॉन भी दबाई दो। क्या, यस ओके, सभी वीडियोस पे कमेंट किया करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स डाला करो, बिकॉज तुम लोगों की जो कमेंट्स है ना, तुम लोगों के फीडबैक्स है, उससे और भी कुछ तो नया नया करने की क्या होती है, अंदर से इच्छा आती है, नए नए कविताएं बनाने की, नए नए शेर बनाने की। ओके सो डू कमेंट, सब लोग करेंगे ना अच्छे से। यस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।